हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई जो बच्चे एसपीयू में हैं ना उनके तो लगने वाले हैं अभी एग्ज़ाम्स। और जो बच्चे एचपीयू में हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स तो लगभग अभी ख़त्म ही हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स का नाम सुनते ही अभी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, या तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जैसे उन पर कोई दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा हो, क्योंकि हो सकता है कि पूरा साल उन्होंने कुछ भी ना पढ़ा हो या उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर पढ़े तो पढ़े क्या, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है ना। तो लेकिन कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीट होते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम भी कम बचा हुआ है। और अगर आप जो मैं बताता हूँ ना, अगर आप उसको भी कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से पास हो सकते हो, और अगर किस्मत अच्छी रही आपकी तो आप मैथमेटिक्स में टॉप भी कर सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह सारा डाटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर से इकट्ठा किया हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले में हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की, क्योंकि यहीं से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, जो एसपीयू है ना वो फर्स्ट टाइम पेपर कंडक्ट करेगा तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न का अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। पर अगर हम एचपीयू के एग्ज़ाम पैटर्न को लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि एसपीयू का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एचपीयू की तरह ही सेम हो, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है। तो अगर अभी हम बुक की बात करें तो बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसका पेपर कोड है मैथ 101TH। और इसमें से जो टोटल पेपर आता है वो 70 नंबर का आता है, जिसमें से कम से कम में, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपको कम से कम 30 नंबर तो लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप 30 से कम लेते हो ना तो आपके बीएससी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब फिर आप इस लड़के की तरह हो। मजाक फिर कभी कर लेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि पेपर में क्या आएगा। तो पेपर में टोटल 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होगा उसमें आएंगे 8 क्वेश्चंस जो कि 2-2 नंबर के होंगे। मतलब जो सेक्शन ए होगा उसमें जो आएगा वो टोटल 16 नंबर का आएगा। वहीं पे जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में टोटल 4 यूनिट्स होती हैं, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। तो पहले हम सेक्शन ए के बारे में बात कर लेंगे। सेक्शन ए में क्या आता है देख लीजिए। डेफिनेशंस, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिविटी। ये जो होते हैं ये 2-2 नंबर के छोटे छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। मैं आपको बता के चलता हूँ कि कम से कम जो 8 क्वेश्चन आते हैं ना उनमें से 4 क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा ईजी होंगे ना कि मतलब वो डेफिनेशन से या सिंपल से क्वेश्चन से आएंगे ना, उनको आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। और जो बचे हुए 4 क्वेश्चन होंगे वो लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिविटी या एजिम्पटोट से भी आ सकते हैं। तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बस इनके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और अभी अगर हम सेक्शन बी के बारे में बात करें तो सेक्शन बी में जो यूनिट 1 होगी उसमें हमको आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें हमने ए बी सी या अल्फ़ा या बीटा की हमने वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चैप्टर से। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आता है हमको फाइंड वाई एन जीरो वाला, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये 100%, ये जो दोनों क्वेश्चन होते हैं ना इन दोनों में से मतलब दोनों के दोनों आते ही आते हैं, 100% आते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो अगर आप इन दोनों को कर लोगे तो सेक्शन बी का जो आप फर्स्ट यूनिट होगी ना आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया हुआ था, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2019 में ही आया हुआ था, फाइंड वाई एन जीरो वाला। ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अभी 2023 में जो एचपीयू का एग्ज़ाम हुआ था ना, ये उसमें आए हुए क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। तो मतलब यूनिट 1 को कंप्लीट करने के लिए आपने इसी टाइप्स के क्वेश्चन को पढ़ना है। एक फाइंड वाई एन जीरो वाला हो गया और एक ए बी सी की वैल्यू को डिटरमाइन करने वाला। पर ये कॉन्टिन्यूटी एंड जो डिफरेंशिएबिलिटी है दोनों चैप्टर में से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ इससे आप यूनिट 1 को कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी हम यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट 2 के लिए आप लोगों ने पढ़ना है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपने इन तीनों थ्योरम्स को पढ़ना है, इनके आपने प्रूफ भी करने हैं और इनके क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो एक या तो इन तीनों का किसी का भी एक प्रूफ आ जाएगा और साथ में इन तीनों में से किसी एक का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप यूनिट 2 को भी ऐसे कर सकते हो। तो अभी मैं आपको पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस के एग्जाम्पल बताता हूँ जो कि इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड थे। तो ये वाले जो क्वेश्चन है जो एचपीयू का इस साल जो पेपर हुआ 2023 में, ये उसमें आए हुए थे। सिमिलरली 2019 में भी कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे, और साथ में आप इस क्वेश्चन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मतलब आप यूनिट 2 में अगर इन तीनों थ्योरम्स को कर लेते हो तो आपकी जो यूनिट 2 होगी वो कंप्लीट हो सकती है। तो चलिए अब हम यूनिट 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिट 3 में आएगा कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिविटी, डबल पॉइंट्स, एजिम्पटोट्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये 4 टॉपिक आते हैं। इन चारों टॉपिक में से कोई 2 जो होंगे ना वो एक क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, और बचे हुए 2 जो हैं वो दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये वाले जो क्वेश्चन है 2019 में आए हुए थे, और ये वाले जो क्वेश्चन है 2023 में आए हुए हैं, जो कि अभी हुआ है थोड़े टाइम पहले एचपीयू का एग्जामिनेशन। तो सेक्शन बी में मतलब आपने इन चारों को पढ़ना है, इन चारों में से कोई 2-2 करके एक एक क्वेश्चन में आ जाएगा, तो आप सेक्शन बी की जो यूनिट 3 है आप उसको कवर कर सकते हो। इन चारों के लिए मैंने पहले से लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से लेक्चर हैं, आप उनको कर लेना, आप इनको कवर कर सकते हो। तो अब हम यूनिट 4 के बारे में बात कर लेते हैं।
तो यूनिट 4 में आता है एफ इज़ कंटिन्यूज एट ओरिजिन। इसमें हमने बताना होता है कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो कंटिन्यूज है उसके ओरिजिन पर। और आता है यूलर्स थ्योरम, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड जैकोबियन। ये 5 टॉपिक हैं, इनमें से ही आपको यूनिट 4 में आएगा। तो यहाँ पर जो पहले 2 क्वेश्चन है ना, एफ इज़ कंटिन्यूज एट ओरिजिन एंड यूलर्स थ्योरम, इसका आपको आता है एक क्वेश्चन। अगर आप इन दोनों को कर लोगे तो वो भी आप यूनिट 4 को कंप्लीट कर सकते हो। बट ये पाँचों के पाँचों टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आप इन पाँचों को कर लोगे ना तो आप यूनिट 4 को बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस का पता नहीं होता है ना कि आपको कौन से 2 क्वेश्चन जो वो एक क्वेश्चन में डाल देगा। तो यहाँ पर ना जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है ये जो सेम टू सेम कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी वाले की तरह है। और यहाँ पर जो यूलर्स थ्योरम इसको मैं करवा चुका हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है ना इसमें आपने प्रूफ करना होता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। और जैकोबियन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप इनको कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अभी। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये 2019 में आए हुए हैं, और ये वाले जो ये 2023 में आए हुए हैं इस साल के क्वेश्चन पेपर में, और ये वाला भी। तो देख सकते हो आप जो यूनिट 4 है उसमें आपको इन्हीं पाँचों में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आपने ये पाँचों टॉपिक्स किए होंगे तो आप यूनिट 4 को कर सकते हो। तो बस जितना मैंने अभी आपको बता दिया, अगर आप इतना भी कर लोगे तो आप पेपर को आराम से पास कर सकते हो। तो बस यही था एग्ज़ाम पैटर्न 2023 के लिए, और यही थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि आपने इस बार पेपर के लिए क्या तैयार करना है। यहाँ पर मैंने जो जो आपको टॉपिक्स बताए हैं इन पर मैं लगभग वीडियो बना चुका हूँ ना, तो आप चाहे तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर उनको देख सकते हो। और आप में से जिन भी बच्चों को पुराने क्वेश्चन पेपर्स चाहिए ना, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी भेज दिए हैं। आप वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मैं साइट का लिंक भी दे दूँगा, आप साइट पर जाके उनको डाउनलोड कर सकते हो।